आज हम विभाज्यता का नियम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर होगा। विभाज्यता का नियम, जिस नियम से यह पता चले कि बिना कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। यह विभाज्यता के नियम की परिभाषा है। 2 से विभाज्यता, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो, या संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 12, 30। इकाई का अंक 0 है, ये भी 2 से विभाज्य है। फिर 47, 92, इसमें भी इकाई का अंक 2 है, ये भी 2 से विभाज्य है। फिर 34, 54, इसमें भी इकाई का अंक 4 है, यह भी विभाज्य है। फिर 67, 76, इसमें भी इकाई का अंक 6 है, यह भी देखो 6, इसमें भी है इकाई का अंक, तो ये 6 से भी ये भी 2 से विभाज्य है। इस प्रकार से 46, 98, ये भी 2 से विभाज्य है। ठीक। फिर अब हम लोग फिर दूसरा देखेंगे, 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता में जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 123, 1, 2, 3, देखो इनको 1 + 2 + 3, 3, 2, 5, 1, 6, यह भी 3 से विभाज्य है। फिर देखो 4, 6 यहाँ से ले लो, 456, 4 + 5 कर दो +6, 5, 4, 9, 6, 15, यह भी विभाज्य है 3 से। फिर उसके बाद 46, 27, 2। ठीक। अब देखो इसको भी जोड़ो, 4 + 6 + 2 + 7 + 2, जोड़ने में कितना हो रहा है? 6, 4, 10, 2, 12, 12, 2, 14, 14, 7, 21, यह भी विभाज्य है 3 से। अर्थात जो जिस संख्या को पूरा जोड़ने पर 3 से पूरी विभाजित हो जाती है, वो 3 की विभाज्यता के नियम है। 4 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या में इकाई और दहाई के अंकों से बना संख्या 4 से विभाज्य हो, या इकाई व दहाई के स्थान पर 0 हो, मतलब यहाँ 0 हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 65, 32, देखो इसमें इकाई और दहाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 2 और दहाई का अंक 3 है। तो देखो 32 से ये जो है 32 है ना, 32 देखो 4 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या जो है 6, 5, 3, 2, ये 4 की विभाज्यता है। ठीक। देखो ये
एक संख्या को ले लेते हैं 47,840 में इकाई का अंक 0, दहाई का अंक 4, मतलब ये 40 देखो 40 4 से विभाज्य है, मतलब ये संख्या जो है 47,840 ये भी 4 से विभाज्य होगी। और यदि जैसे कि 53 दिया है 700, मतलब इसके इकाई और दहाई का अंक 00 है, यह भी विभाज्य है 4 से, ये भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अगला नंबर। अब देखो ये पांचवा 5 से विभाज्यता के नियम। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 से विभाज्य हो, इकाई का अंक चाहे 0 हो चाहे 5 हो, वह 5 से विभाज्य हो, तो यह विभाज्यता का नियम कहलाता है। अब जैसे कि मानो एग्जाम्पल के लिए 3570 इकाई का अंक 0 है, यह भी 5 से विभाज्य है। 3570 यह भी 5 से विभाज्य है। ठीक, अब जैसे मान चलो 7385 इकाई का अंक 5 है। ठीक, यह भी 7385 यह भी 5 से विभाज्य है। ठीक, जिसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक, अब अगला नंबर देखते हैं हम लोग। 6 से विभाज्यता के नियम। ठीक, 6 से विभाज्यता के नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 12 और 36। ठीक, ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, ये 6 से विभाज्य है। ये भी 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, और ये दोनों 6 से विभाज्य हैं। ठीक, यदि 44 दिया है जैसे 44, ये 6 से विभाज्य नहीं है, ये जो है 6 से विभाज्य नहीं होगा। 2 से तो कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, ये 6 से विभाज्यता नहीं होगी। ठीक, यदि 39 दिया है 39 39 तो 3 से कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक, अब देखो 7 नंबर। 7 से विभाजिता। जिस संख्या की इकाई का अंक 2 गुना और शेष बची हुई अंकों की संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो, वह संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। ठीक, जिस संख्या का इकाई का अंक 2 गुना और शेष बची संख्या अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो, वह
संख्या 7 से विभाज्य होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 7 नंबर में 371 में देखो 37 इकाई का अंक दुगना कर दो, उसके बाद घटा दो। इकाई का अंक दुगना करोगे तो 2 गुणे 1 बराबर 2 ही हो जाएगा, मतलब 35 बचेगा। ठीक, 7 से कट जाएगा, मतलब ये भी विभाज्य है। ठीक, फिर उसके बाद 812 फिर देखो 812 इसमें 81 है। अब देखो इकाई का अंक पे 2 है, 2 का 2 बार गुणा करोगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसमें से इतना घटाओगे कितना बचेगा 77, 7 से कट जाएगा, ये भी विभाजिता है 7 से। 934, ठीक, मतलब 93 लिखोगे, उसके बाद 4 का घटाओगे, 4 दूनी करोगे, 4 दूनी 8, इतने में जितना घटाओगे कितना बचेगा 85। घटाने पे ये देखो 7 से नहीं कट रहा है, ये 7 की विभाजिता नहीं है। ठीक, अब अगला नंबर 8 की विभाजिता देखते हैं हम लोग। जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, या इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर शून्य हो, वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल के लिए 55, 21, 84 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हम लोग 3 अंक लेंगे इसमें, 1, 8, 4, 3 अंक कट रहे हैं देखो 8 से, 8 दूनी 16 ना, 8 दूनी 16, तो 16 2 18 होता है, 2 बचा, 8 3 24, मतलब ये कट रहा है, ये विभाजिता है 8 की। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 5 2 1 8 4, ये 8 की विभाजिता है। ठीक, जैसे 93 7 0 0, ठीक, 3 बार 0 0 दे दिया इकाई दहाई। ठीक, अब देखो इसको भी, ये भी 0 0 है, तो ये भी विभाजिता होगी 8 से। 93 7 3 बार 0 0, यह भी विभाजिता है 8 से। फिर उसके बाद 53 71 23 इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखेंगे, उसके बाद भाग देंगे ये तीनों में, तो ये नहीं जाएगा। 8 एक कम 8, 4 बचा, 8 पंजे 40, 3 शेष बच जाएगा, मतलब 53 71 23, ये 8 की विभाजिता नहीं है। ठीक, उसके बाद हम 9 नंबर देखेंगे। ठीक, 9 नंबर में